आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो आज इस मूवमेंट को बुनियाद बनाने का, एक बीज बोने का पिछले 8 सालों से संघर्ष किया है। उस 8 सालों की ये देन है कि हम इतनी बड़ी संख्या में, इतने एक बड़ी हुजूम के साथ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। मैं श्री वीर बहादुर जी, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एक तरह से इस मुहिम को बुनियादी रूप से लेकर इस अंजाम तक पहुंचाने वाले शख्स हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस ऐसी हैसियत को तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत करें, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत करें श्री वीर बहादुर जी को। आज इस मूवमेंट की सबसे बड़ी सफलता ये है कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक के प्रतिनिधि मौजूद हैं और शिलांग से लेके, असम से लेके राजस्थान तक के लोग मौजूद हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी सफलता क्या है, तो मैंने कहा ये सफलता ये है कि जो हमने अगस्त क्रांति का नारा दिया था वो आज सफल हो गई है। जहाजों से, ट्रेनों से धक्के खा के लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी जज्बा को बनाए रखना, ये हमारी ये जो है अगस्त क्रांति की शुरुआत है। अगर इसके अंजाम तक हमें पहुंचाना है, जब तक कि हमारी सारी मांगे मांगी। मैं सर आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे दूं। इस देश में, ये देश सदियों से गुलाम रहा, सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा। उस गुलामी ने हमारी सभ्यता संस्कृतियों को भी नष्ट किया और हमारी मानसिकता को भी दूषित किया और नए नए अभिजात वर्ग भी पैदा किए जो कॉलोनियल, जो उपनिवेश मानसिकता के लोग थे। इस मानसिकता के खिलाफ अगर किसी देश में किसी ने बिल्कुल फूका, फर्स्ट बिल्कुल फूका, तो सैनिक ही था जिसने 1857 की क्रांति की। बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी, दम नहीं थी उस व्यवस्था के खिलाफ चैलेंज कर सके। अंग्रेजों ने इसका सिपाही विद्रोह का नाम दिया था, लेकिन इस क्रांति ने उसको हिला दिया। दूसरी क्रांति, आजाद हिंद फौज की तरफ से जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने देश की स्वतंत्रता में लड़ाई लड़ी और 20,000 सैनिक मारे गए। इतनी बड़ी शहादत हमारी जेसी और वर्ग ने दी है। बाद में नेवी में भी विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ और ये बहुत बड़ा कारण रहा देश की स्वतंत्र होने में। लेकिन हमारी स्वतंत्र भारत की सरकारों ने अगर हमारी बलिदानों को न सिर्फ भुलाया बल्कि हमारे साथ न्याय नहीं किया और जो अंग्रेजी व्यवस्था से उपजे अभिजात वर्ग है, इनको सारा फायदा दिया, सारा सुख सुविधा दिया और हमारा शोषण किया, हमें डाउन लेवल पे पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूँ 71 वार में हम जीते। जीतने के बाद जो फर्स्ट डिसीजन आया, वो जो मिलिट्री अफसर थे उनको एक स्पेशल डिस्टर्बेंस अनाउंस मिलता था 1950 में टेम्पररी। उनको बेसिक पे में शामिल करके थर्ड कमीशन ने उनकी एज जो उनकी बढ़त है क्लास अफसर से कर दी। हमें क्या किया, हमें जीतने का इनाम ये दिया कि हमारी पेंशन जो 75% थी उसको कम करके 50% कर दिया और एक शर्त और लगा दी कि ये तभी आपको मिलेगा जब आपकी सर्विस 33 साल होगी। अर्ली एज में हम रिटायर्ड होते हैं, ये हमारे लिए संभव नहीं था। तो ग्राउंड में रियली में हमें 40% से कम पेंशन मिला। अब आगे क्या किया इन लोगों ने, आगे जब 6th पे कमीशन बना तो 6th पे कमीशन में अप टू ब्रिगेडियर रैंक को 15,600 की स्केल में ले गया, रखा गया। इन लोगों ने सर्विस हेडक्वार्टर ने गवर्नमेंट पे दबाव डाला। फर्स्ट शिफ्ट में
लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर को उठा के पेमेंट 4 में कर दिया। पेमेंट 3 का मिनिमम पे है 15,600, पेमेंट 4 का है 37,400। फिर उन्होंने और तीनों चीफों ने एक नाटक शुरू किया। बोला भाई जेसीओ जवान को 70% पेंशन दे दो और लेफ्टिनेंट कर्नल को पेमेंट 4 दे दो। हमारे कंधे पे फिर बंदूक रखा, और लेफ्टिनेंट कर्नल को पेमेंट 4 में शिफ्ट करा दिया। हमारी 70% की मांग छोड़ दी। एक और चाल हुई, जब आंदोलन हुआ, आंदोलन का नेतृत्व अफसरों के हाथों में रहा। ये रक्षा मंत्री के पास डिस्कशन करने जाते थे। उन्होंने एक और घटिया चाल चली हमारे साथ। जो 21 साल सेवा के मेजर था उसको भी उठा के पेमेंट 4 में कर दिया। मतलब उनके पेमेंट 3 में किसी को रहने नहीं दिया। मेजर से लेके मेजर जनरल तक ये कर दिया। और जो फॉर्मूला सेट किया, ये फॉर्मूला अनोखा फॉर्मूला है। जो भी आपका फैमिली पेंशन है, जो भी आपका पेंशन है, मिनिमम पेंशन है, उसको लागू करने के लिए एक नया फॉर्मूला किया। फिर पे कमीशन से पहले 6 से पहले हमें मैक्सिमम के ऊपर पेंशन डिसाइड होता था, मैक्सिमम के ऊपर। इन्होंने उसको घटा के मिनिमम कर दिया। हमारी जो रिकमेंडेशन थी 5 पे कमीशन में 4860 थी, 3 से 4 तक गवर्नमेंट ने बढ़ा के 5200 कर दी। और मिनिमम हमारी जब 5200 है तो हमारी पेंशन बढ़ेगी कैसे? 3 रिवीजन हुआ, एक 2006 से। तीनों रिवीजन के बाद हमारी वीडो जो है 3500 पे रह गई। इनकी वीडो 35,000 15,000 पे पहुंच गई। हमारी डिसेबिलिटी 100% डिसेबिलिटी वाले 3510 में रह गए। इनके डिसेबिलिटी वाले 27,000 पे पहुंच गए। उसी तरह जो जेसीओ सिपाही नायक हवलदार नायक सुधार ये सुधार है, ये सिपाही नायक हवलदार 5,051 से 52,53 पे रुक गए। ये इनकी मिनिमम पेंशन आज की डेट में 26,265 है। ये मिला के 60,000 है। और 10 से 15-20,000 मांग रहे हैं। हमारे लिए 500 से लेके 1,000 मांग रहे हैं। एक और क्या किया इन्होंने, कारगिल वार हुआ, कारगिल का बार में हम फिर जीते, फिर हमने दुश्मनों को छक्के छुड़ाए। उसका नतीजा ये हुआ कि अफसरों की प्रमोशन पॉलिसी अमेंड कर दी। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रमोशन पॉलिसी टाइम स्केल भारतीय सेना में अडॉप्ट हुआ। एक कैप्टन 2 साल में कैप्टन, 6 साल में मेजर, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल और 26 साल में कर्नल बन गया। सिलेक्शन ग्रेड जो इनका होता था वो भी घटा दिया, उनकी एज घटा दी, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस घटा दी और सारे प्रमोशन क्रिएट कर दिए। जगह बनाई इनको एकोमोडेट करने के लिए। तो हम लोगों ने सेकेंडली एक और काम किया मिलिट्री सर्विस पे का। उन्होंने लिखा कि फील्ड में डिफिकल्टी 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन है कि फील्ड में डिफिकल्टी सेम है, जवान और अफसर की डिफिकल्टी सेम है। हकीकत में ऐसा नहीं है, जवान की ज्यादा है, अफसर की कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो फैमिलियों के साथ वहां बॉर्डर पे पड़े रहते हैं। उसके बाद क्या किया, जब डिसीजन की बात आई तो उन्होंने कहा नर्स भी है, फाइटिंग ट्रूप्स नहीं है। लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो अफसर 6,000, नर्स 4200 और हमें 2,000 पे रख दिया। ये सब इसलिए किया कि हमारी पेंशन न बढ़ पाए और उनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो कानून के खिलाफ वो चलाते हैं उनको इनको गार्ड मिल सके और वो हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमारा शोषण कर सके। हमने हमारी जो प्रमुख मांग है, हमने ये कहा कि भाई ये तो हमारा बढ़ नहीं रहा है, अब तरीका क्या है? जो एक्सेप्टेड डिफिनीशन है आप चेंज करवाने जाओगे तो दिक्कत होगी। तो हमने कहा कि आपने लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर को भी पेमेंट 4 में कर दिया, हमारे लिए आप इतना कर दें कि मिलिट्री सर्विस पे बराबर कर दें और 70% पेंशन की मांग के साथ नॉन दे दें, तब तो हमें न्याय मिलेगा। अदरवाइज हमें न्याय नहीं मिलेगा। 500 रुपया 1,000 रुपया देके आप हमारा अपमान करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करो। हमने सर फैमिली पेंशन के बारे में भी लिखा है, मेमोरेंडम में है, जो मेमोरेंडम में हमें बात बता देता हूँ। हमने कहा फैमिली पेंशन, एक तो हमारी पेंशन कम है और फैमिली पेंशन और कम कर देते हो तो जो विडोज है बहुत परेशानी में रह जाती है। तो जेसीओ जवान का जो फैमिली पेंशन है ये इक्वल टू द सर्विस पेंशन कर दो। कैंटीन फंड के बारे में है, हमारा पैसा है, हमारा कंट्रीब्यूशन है, सैकड़ों करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खजाने में जाना चाहिए।
रेजिमेंटल फंड में जमा है, अफसर फंड में जमा है, उसकी 50% ये खा जाते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन 50,000 50% अफसर खा जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। एक रेजिमेंटल कटिंग लेते हैं, रेजिमेंटल कटिंग 30 से 60 रुपया है। आप सिर्फ इसका पैसा जोड़ो, एक जवान 30 रुपया कम से कम पेमेंट करता है, 15 साल सर्विस करता है, 5700 रुपया हर जवान अफसरों को रेजिमेंटल फंड में जमा करता है। अगर 25 लाख जवान है तो ये संख्या 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो हजारों करोड़ रुपया जो हमारा पैसा जमा है, जिसका अफसर सदुपयोग करते हैं, उसको भी सरकारी खजाने में जमा कराए। ये हमें अनुदान पेंशन दोनों राहत मिली। सिक्योरिटी एजेंसी सीएनजी स्टेशन ट्रांसपोर्टेशन, इसका लाइसेंस सिर्फ अफसरों को दिया जाता है। आप कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन कहिए, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, सेक्शन 19 का वायलेशन है। आप सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग देखिए, रिजर्वेशन वीकर सेक्शन के लिए होता है, कमजोर वर्ग के लिए होता है, बड़े वर्ग के लिए नहीं है। उनको रिजर्वेशन 100% दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि 5% आंदोलन के लिए, 5% रिजर्वेशन के लिए गुजर आंदोलन हुआ, कितने लोग मारे गए, क्या क्या नहीं हुआ। ये 100% रिजर्वेशन बिना किसी शोरगुल का करवा दिया है। ये सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस, सीएनजी का लाइसेंस वहाँ इम्प्लाई हमें करते हैं और रेट भी प्रॉपर नहीं देते हैं। तो ये कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ है। इसको सभी रैंकों को किया जाए या ये सिर्फ जेसीएनसी को किया जाए। बटमन सिस्टम, आपने बटमन सिस्टम को देखिए, ये 2260 जवानों की वीडियोज बनी हुई है। ये सिस्टम जो है, ये अंग्रेजों ने शुरू किया हिंदुस्तानियों से बूट पॉलिश कराना, ताकि इनका सर न ऊपर उठ सके और ये अपने देश के लिए बोल नहीं पाए। ये हमारे काले अंग्रेज है, इसको मेंटेन किए हुए हैं। ये घटिया अफसर जो देश और राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है, आज भी ये कर रहे हैं। और इसका नतीजा 226 के 165 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ। उन जवानों की क्या गलती है? तुमने उसको क्यों इम्प्लाई किया भाई? औरत की उस मेन साहब की सेवा के लिए क्यों लगाया? उसकी कहानी मुझे सब मालूम है। गलती उस औरत की है। उस जवान ने मना किया उसको कि तुम्हारे अनुसार मैं काम नहीं करूंगा। वो भाग गया, उसने रिपोर्ट कर दी कि मेरे को छेड़ रहा था। जब उसके बाद जवानों ने मारा, उसके प्राइवेट पैट पे भी मारा, नंगा कराया गया। वो जेसी आके मुझे सब बता गया वहां पर। फिर जवान जब आए, अपने उसको देखा कि भाई इसको तो मेडिकल भी के लिए भी नहीं ले जा रहे हैं। वो सीओ को रिपोर्ट करने जा रहा था। वो गद्दार मेजर था, उसने जब देखा कि जवान आ रहे हैं, वो सीओ को धक्का देके भाग गया। सीओ गिर गया, उसको चोट लगी। बाद में कोर्ट इंक्वायरी में सारा ही कैंसिल कर दिया गया। ये जो झगड़ा हुआ, ये मामूली क्रिमिनल ऑफेंस है और जिसके लिए जिम्मेदार अफसर है और सजा जवानों को दी जाइए। ऐसी घटिया न्याय व्यवस्था वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये अंग्रेजों से भी बदतर व्यवस्था है। फौजदारी सिस्टम को खत्म करो। 35,000 करोड़ से 3,300 करोड़ रुपया गुड पॉलिसी पे खत्म हो रहा है। इनको नवाब बना रहे हो, ये देश को बर्बाद कर देंगे। ये गोल्फ कोर्स में मिलते हैं, क्लबों में मिलते हैं, नाच गाना डांस करते हैं और देश को संभालना है तो जवान संभालना है। अगर मैं पहले भी बताया था, अगर इस देश का जवान इस देश को न संभाले, ये देश बर्बाद हो जाएगा, बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विदेशी आक्रमण का शिकार हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, गद्दारों को होश में लाओ। इन चीफ को भी चाहिए। ये चीफ सिर्फ अफसरों का चीफ होता है, ये जवानों का चीफ नहीं होता। इसको अपना जो मानसिकता है, दिमाग है, बड़ा करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड सब जगह इन्हीं रिजर्वेशन, जहाँ जाओ वहाँ मिल जाएंगे। हर जगह बड़े हुए हैं। आपका डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर सारी स्कीमें वही ले जाते हैं, दिए है। और देखिए हमें कहाँ मारा जाता है भाइयों। एक वीडियो जो है, एक जवान है, 5,000 रुपया पेंशन है उसकी। अगर डीओ मिलता है उसको 5,000 मिलता है, 30,000 10,000 हो गया। एक चीफ है, उसकी 90,000 पे है और उसको डीए मिलता है 90,000। भैया आटा चावल दाल सबको तो एक ही रेट में मिलता है, फिर ये डीए उसको 90,000 क्यों मिलता है? महंगाई भत्ता हमें 3,000 क्यों मिलता है? ये बात के अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों ने सब काम किए। पहले ऐसे नहीं था। पहले जो अफसर था उसका डीए कम था, जवान का डीए ज्यादा था, ताकि इनका कैश एक बराबर मिले। इन्होंने वहां भी हमें मार दिया। हर जगह भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। जिसको आगे तो क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट में छोड़ देता हूँ। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के लोग आए हुए हैं। ये क्या है? संस्था बनाती है क्वार्टर। मेन लोकेशन अफसरों को देती है, खराब लोकेशन जवानों को दे देती है। भाई ये अनटचेबिलिटी है, छुआछूत खत्म है। फिर तुम अफसर के लिए अलग प्लेट, जवान के लिए अलग प्लेट क्यों बना रहे हो? वो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको अकल आनी चाहिए, पर उनको जाके ठीक कराएं। हम लोगों को एक करने से पहले कि भाई तुम क्वार्टर जो है अभी लखनऊ में बन रहा है, हमने कंप्लेन किया है।
जवान ये अपने लिए बना रखे हैं, एनओसी AWHO देता है, पैसा कमाता है और जब वो अफसर बेच देता है। जवान को पीछे भेज देते हैं टोटलिंग के नाम पे घटिया जगह पे, वो बिकता भी नहीं है जवान का, वो रेट वही रहती है ना। तो ये अनटचेबिलिटी खत्म किया जाए। आवा सावा खावा बावा पता नहीं क्या संगठन अफसरों की औरतों ने अपने लिए बना रखा है, ये सारे हमारे पैसे से चलता है। इनको बंद करो, इनको अपनी घर की बीबियां रखो, इन जवानों की व्यक्तिगत मैटर में इनको हस्तक्षेप मत करने तो ये क्वार्टरों में भी घुस जाती हैं और वहां भी हमारा शोषण करती है। प्राइवेट फंड मैंने बता दिया, हजारों करोड़ रुपया रेजिमेंट फंड सब जवान को इम्प्लाई करते हैं। नन CSD, ये CSD, वो CSD, कपड़ा बेचो, पेप्सी बेचो, बोतल बेचो, बॉक्स बेचो, इसका जो पैसा आता है उसका अवसर निकल जाता है, घोटाला कर जाता है, खा जाता है। ये सैकड़ों करोड़ रुपया है, ये हमारे वन पेंशन में आएगी। इसको भाइयों आप गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करिए, मैं सरकार से अपील करता हूँ। अलाउंसेस है, अलाउंसेस में भी मार दिया हमें। भाई जो बॉर्डर पे जो खड़ा जवान है, सबसे ज्यादा इसको तकलीफ है, जितना भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में है, ये जवान मारे जाते हैं तो अपनी बीवियों के साथ सोए रहते हैं आराम से। तो फील्ड अलाउंस उनका ज्यादा, हमारा कम, सियाचिन उनका ज्यादा, हमारा कम। जो 30 डिग्री सेल्सियस में रह रहा है, स्नो हट में रह रहा है, उसको सबसे ज्यादा पे अलाउंस है। और जो बेचारा सीना तान के बॉर्डर पे खड़ा है, देश की सुरक्षा कर रहा है, उसको कुछ नहीं देते आप। शर्म है, बेशर्म लोग हैं ये, हद से ज्यादा नीचे गिर गए हैं। इनको रोकना होगा, इनको संभालना होगा और आप ही लोग इनको ठीक कर सकते हो। और बहुत चीजें हैं, ये जो 6 पे ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है, देखो और क्या कर रहे हैं, ये आप मीटिंगें कर रहे हैं, हमारे कंधे पे बंदूक है। हमारी तुलना पे कमीशन में लेबर से करते हैं, लेबर अपनी तुलना आईए से करते हैं कि भाई हमें आईए से स्टेशन दे दो। हम लेबर रखते हैं। हमने इमेजेस में दिखाया कि भाई जब ये साथ होता है तो जवान आगे रहता है, तुम पीछे रहते हो। जितना सियाचिन की ग्लेशियर की पोस्टें हैं, जितना फील्ड पोस्टेड है JNK की, आप उठा के देख लो, वो मैन हमारे जवान उसको संभाले हुए हैं। ये सब पोस्टों पे तो हो नहीं सकती। टीवी मीडिया में कहते हैं कि हम फ्रंट से लीड करते हैं, फ्रंट से पायलट को छोड़ के और कोई अफसर फ्रंट से लीड नहीं करता, फ्रंट से जवान लीड करता है। मैं एक लड़ाई की बात बता रहा हूँ जिसमें कमांडिंग अफसर ने क्या कहा था, पार्लियामेंट में जब हमला हुआ था, मैं उस समय की बात कह रहा हूँ। उसने ये कहा मीटिंग में कि लड़ाई होगी, 200% होगी और लड़ाई लड़ी जाएगी नायक लेवल पर। नायक सिपाही देख रहे हैं जाके, आप पानी ले लेना और एम्युनिशन ले लेना, बाकी लड़ना। मतलब लड़ेंगे हम, मेडल तुम लोगे। आप जितना मेडल है आप इनको देख, जितना हाँ सर, जयपुर भाई साहब एक सर्विसमैन जयपुर के हमारे बस आ गई है सर, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं सर और आपका ट्रेनिंग में स्वागत करते हैं सर। मैंने मेमोरेंडम बनाई है, इस मेमोरेंडम में कमीशन में कितना किस रैंक को बढ़ा है, मैं आपको सुना देता हूँ। सिपाही 5,600, नायक 5,700, हवलदार 5,600। ये पे बता रहा हूँ जो आप धोखा किया हमारे साथ, है ना। नायक सुल्तान 800, है ना। अब थोड़ा सर मैं बता रहा हूँ कहाँ आपको मारा, कहाँ हिट किया। आपको सबसे लोअर पे बैंड में रखा और मिनिमम पे के ऊपर सारे फॉर्मूला बना दिया। आप जहाँ तक वहीं रह गए, वो आसमान छू रहे हैं। जो फिक्स है सेफ्ट के परमिशन के बाद जो आपको मिला है मिनिमम पे में, पेंस पे में, वो ये है कि एयरमैन है या सिपाही है 5600 की बढ़ोतरी किया है, नायक 5700, नायक सुल्तान 9,800, सुल्तान 9,000। हमारा अफसरों की तरफ से सब्सिडी मेजर फॉर पेंशन 39,800, सिपाही 5,000, उनका 40,000 बढ़ोतरी है। उसी तरह आप आगे जाओगे तो
3,735,000 तक की इनकी बढ़ोतरी है, 54,000, 60,000 की बढ़ोतरी है। हम जहाँ थे वहीं रह गए, ये सब के सब आगे चले गए। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। ये जवानों के प्रति आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, इनका मनोबल तोड़ रहे हो। आज जब एक्चुअली बार होगा, चाइना में आपने देखा होगा, वो मेजर जनरल भाग के दिल्ली आ गया तेजपुर से। ये चाइना बार में 18 जवान हारा। मैं आपको बता रहा हूँ मेडल श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने में कुमाऊं रेजिमेंट के 20 जवान एक दिन में ही फैले। मेडल मिला मेजर शर्मा को। अरे तू तो जिंदा दरोगे से मिल गया। चाइना जब घुसा भारत के अंदर, एक रेजिमेंट के पूरे कंपनी को काट गया। रेजिमेंट खत्म हो गई। मेडल मिला मेजर शैतान सिंह को। किसी जवान को मेडल मिला है? आज अब मीडिया के बंधुओं से मैं पूछूं कि जो 26/11 हुआ था बॉम्बे में, कौन शहीद हुआ था? तो मीडिया के बंधु कहेंगे मेजर उन्नी कृष्णन नायक। अब मैं पूछूं कि कौन जवान शहीद हुआ था, ना मीडिया को मालूम है ना मेरे को भी मालूम है, क्योंकि टीवी में चलाते हैं मेजर शहीद, मेजर शहीद, मेजर शहीद। अरे बर्बाद मत करो इस देश को। ये देश, ये सिस्टम को अमेरिकन सिस्टम के लिए आओ। अमेरिकन सिस्टम में जो हवलदार मेजर होता है वो सीनियर इनलिस्टेड मेजर ऑफ द आर्मी होता है। उसका प्रोटोकॉल लेफ्टिनेंट जनरल होता है। सारी बोर्डों में बैठता है, सारी डिसीजन मेकिंग बॉडी में बैठता है। उनका अफसर अगर कमांडिंग अफसर है तो 2IC सार्जेंट मेजर होता है। उससे सीखो। हथियार तो ले आते हो दलाली के लिए, उसमें दलाली मिल जाती है। उनके सिस्टम क्यों नहीं लाते हो? क्यों नीचे वालों को मार रहे हो? हम लोग मेरे पास सर्विंगों के फोन आ रहे हैं, बोला सर हम देश के लिए जान देने के लिए चल तैयार है। सर हमारी ये फटिक बंद कराओ, इन गद्दारों ने देश को बर्बाद कर देंगे। हमारे नेता है वो जानते नहीं है फौज के बारे में। वो अमेरिकन नेताओं की तरह नहीं है। अमेरिकन लीडर सदा के हमारे लीडर ABCD नहीं जानते। तो ये सब चीजें हैं और वक्ताओं को मौका देना है। हमने मेमोरेंडम में सब कुछ लिख दिया है। हमारी पे बढ़ाते हैं 1.686 से, वो अपनी बढ़ा लेते हैं 226 से। दूसरा एक और बता रहा हूँ, आजकल हमें परसेंटेज खिला रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। तो परसेंटेज खा लो। टीवी चैनल पे देखो, कहते हैं भाई जवान का क्या बढ़ रहा, 40% बढ़ रहा, 42% परसेंटेज खाओ। अरे 35 रुपया मिल रहा है वीडियोस को, 5,000 जवान को मिल रहा है। आप उसको 40% बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? 1,500 रुपया बढ़ेगा। तुम्हारी मिल रही है 56,000, तुम 10% भी बढ़ाओगे। बात को विराम देते हैं, फिर आपसे आग्रह करते हैं। ये अगस्त क्रांति की शुरुआत है और इसको अंजाम तक पहुंचाना है। जय जय श्री राम।